हाय, वेलकम बैक बाय पीएन सर फ्रॉम तूफान इंग्लिश। आप सबों के लिए मैं बहुत ही सुंदर टॉपिक पुनः फिर से स्टार्ट करने आया हूं और आप सब इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से दिस और दिज का यूज बताया गया है। पिछले वीडियो में हमने दिया था कि दिस का यूज हम लोग किस तरह से किए थे, ट्रांसलेशन के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से। आज दोनों के आपको क्या है कि इंग्लिश में मैं लिख के दिया हूँ और इसे क्या है ट्रांसलेशन हिंदी में करना है, आपको मैं बता दूंगा वन बाय वन करके। और ये ज़्यादातर आपको बोलचाल की भाषा में, जैसे स्पोकन में, कन्वर्सेशन में होता है, उसमें आप यूज कर सकते हैं। जैसे दिज है और दिस है, यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में समझाने का प्रयास करूंगा। आप सब देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है, दिस इज माइन। दिस इज माइन का मतलब क्या हुआ, यह मेरा है। दिस इज माइन का मतलब यह मेरा है। और दिस इज नॉट माइन, यह मेरा नहीं है। इज दिस माइन, क्या यह मेरा है। ये डेली रूटीन में हम लोग यूज करते हैं, अपने लाइफ में यूज करते हैं। यही इंपॉर्टेंट है स्पोकन के लिए, यानी खास करके स्पोकन में हम लोग ज्यादातर यूज कर सकते हैं। ये स्पोकन में हम लोग यूज कर सकते हैं। जो बोलचाल की भाषाएं होते हैं, हम लोग कोई भी वस्तु मांग करते हैं किसी से, तो बहुत सारे बच्चे का कमेंट आता है, सर आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूँ। तो उसमें रीजन क्या होता है कि आपके अंदर हेजिटेशन है और आप सोचते हैं कि आई हैव नो नॉलेज, ऐसा लगता है मुझे ज्ञान नहीं है जिसकी वजह से मैं बोल नहीं पाता हूँ। लेकिन यू हैव लॉट ऑफ नॉलेज, आपके पास काफी ज्ञान है, बट यू हैव हेजिटेशन, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। जिस कारण से क्या होता है कि आप बोल नहीं पाते, आपके पास हिचकिचाहट है, डर है, यू हैव फियर, जिसकी वजह से अंग्रेजी से आप डरते हैं, नहीं बोल पाते हैं। लगता है कि आप बोलेंगे गलत हो जाएगा, लेकिन गलत नहीं होगा। वेदर इज राइट और रॉन्ग, चाहे गलत हो या सही, यू कैन स्पीक इंग्लिश। आप बोलने का प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए, आप बोल सकते हैं। लेकिन आप जब बोलेंगे नहीं, ट्राई नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अंग्रेजी से डर ही लगेगा। जैसे लिखा हुआ है दिस इज माइन, यह मेरा है। अब यहाँ पे दिस वाज नॉट माइन, यह मेरा नहीं था, यह मेरा नहीं था। इज दिस माइन, क्या यह मेरा था। अब यहाँ पर क्या होता है, माइन है, यहाँ बोल सकते इज दिस आवर्स, क्या यह तुम्हारा है। इज दिस आवर्स, आवर्स भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखना है कि कौन सा यूज किया गया है। यहाँ पर टोटल का यूज किया गया है, पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया है, जो अंतिम में लिखा हुआ है। यहाँ पर माई लिखना गलत हो जाएगा, मैं पिछले वीडियो में बताया था। तो आप देखिए, दोज पेन इज दिस, दोज पेन इज दिस, दोज पेन इज दिस। अब यहाँ पर पेन की जगह दूसरा चीज हम कर सकते हैं, इसका हिंदी क्या होगा, दोज पेन इज दिस। यह कलम किसका है, यह कलम किसका है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो दिस इज माइन, दिस इज योर्स, इस तरह से। व्हाट इज दिस, अगर कोई पूछता है तो हम लोग बोलते हैं दिस इज अ पेन, दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल, ये दिस इज अ बुक, दिस इज अ पेन, इस तरह से यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस तरह से यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्या है। और यहाँ पर क्या बताया गया आपको कि इसका हिंदी आप लिख सकते हैं कि दोज पेन इज दिस, यह कलम किसका है, यह कलम किसका है, यह कलम किसका, यह किताब किसका है, यह कॉपी किसका है, यह घर किसका है। हम लोग पूछताछ ऐसा करते हैं, तो इस तरह से हम स्पोकन में यूज कर सकते हैं। गॉट इट। इसके बाद है कि देखिए, दिस इज आवर्स, यह हमारा है, यह हमारा है। अगर बोलना है कि यह हमारा नहीं है तो दिस इज नॉट आवर्स, दिस इज नॉट आवर्स। तो यहाँ पर बोलना है दिस इज हर नेम। अब यहाँ पर दिस इज हर नेम, यह नाम क्या होता है, यह नाम उसका है। यहाँ बोलेंगे यह नाम उसका है, यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग, लिखा हुआ है। अब यह नाम किसका है, तो यह नाम उसका है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि दिस लिखा हुआ है, दिस के बाद इज है, हर नेम है। अब यहाँ पर यह नाम उसका है, यह नाम उसका है। अब यहाँ पर लिखा है कि इज दिस पेन, इज दिस पेन न्यू। अब यहाँ पर बोला गया है क्या यह कलम नया है, क्या यह कलम नया है। देखिए इज दिस, यहाँ पर क्या है कि यह जो लगा हुआ है नाउन के साथ, पीछे मैं बताया था कि यहाँ पर देखिए कि दिस पेन एक साथ है, दिस पेन यानी यह कलम। तो क्या यह कलम नया है, तो यस, ये बता सकते हैं, हम लोग स्पोकन बोलते हैं। इस तरह से यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसका हिंदी करना है। तो टोटल का आप हिंदी कर सकते हैं, बार पॉज करके देख सकते हैं और हिंदी आराम से कर सकते हैं। और स्पोकन बोलने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग पावर चाहिए कि आप किस तरह से समझ पाते हैं। और कैचिंग पावर, जितना आप अच्छे से इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, रिटेन कर पाएंगे, तो आप इसे रिवाइज करेंगे, डेली रूटीन में यूज करेंगे, बोलेंगे, तो आई होप आप समझ सकते हैं इसको और यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि दिस इज नॉट योर्स, यह तुम्हारा नहीं है, यह आपका नहीं है। दोनों वर्ड बोल सकते हैं, दोनों वर्ड हिंदी में बोल सकते हैं कि यह तुम्हारा नहीं है, यह आपका नहीं है, यह किसी और का है। जैसे कोई वस्तु किसी और खो जाता है, बुला जाता है, बोलते हैं कि दिस इज योर्स, यह तुम्हारा है, तो बोलता है दिस इज नॉट माइन, यह मेरा नहीं है। हम लोग बोल देते हैं कि मेरा नहीं है, तो मेरा नहीं है तो उसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं दिस इज नॉट माइन। तो उस तरह से जवाब दे सकते हैं, क्या यह आपका है, तो बोलेगा कि यस या नो, यस या नो। अगर होगा तो यस ना, दिस इज माइन, यह मेरा है। अगर नहीं होगा तो बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट माइन। तो इस तरह से यूज किया जाता है। अब यहाँ पर क्या है आपका, व्हाट इज योर्स, व्हाट इज योर्स। अब यहाँ पर बोला गया है व्हाट इज योर्स का मतलब क्या हुआ। अब यहाँ पर व्हाट इज योर्स, तुम्हारा क्या है। अब इसमें यह नहीं है, देखिए यह नहीं है, बट क्या है, तुम्हारा क्या है, व्हाट इज योर्स, तुम्हारा क्या है, इस तरह से किया गया है।
और यहाँ पर अब देखिए अब आते हैं दिस का इस तरह से बताते हैं। अब मैं पहले भी बोला हूँ कि आप इसमें क्या करेंगे कि ढेर सारा सेंटेंस अपने से भी बना सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, और इस तरह से आपको क्या होता है 1-2 हज़ार सेंटेंस जब यूज करेंगे तो आपको दिस से जो है फियर होता है, जो डर होता है, उससे आपका डर हट जाएगा। यानी दिस का डिटेल्स यूज यहाँ पर मैं बताने का प्रयास किया हूँ और सारा इसमें वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको इतना दिया हूँ ताकि आप इसे रिवाइज कर सकते हैं और स्पीकिंग में आप इसको डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं, और यूज करने के बाद आपको काफी अपने आप में इंप्रूव लगेगा कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। गॉट इट। इसके बाद आगे मैं बताना चाह रहा हूँ कि दीज का मतलब होता है वे या वे सब होता है, पहले भी बता दिया हूँ। और यहाँ पर लिखा है कि दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, यानी कि अब यहाँ पर कहा है कि वे यानी ये सब लड़कियां सुंदर हैं, ये सब जो है ये सब लड़कियां सुंदर हैं। यहाँ पर लिखा है कि दीज आर नॉट प्लेयर्स, यानी कि ये सब खिलाड़ी, यहाँ पर नजदीक में कहा जाए कि ये सब खिलाड़ी नहीं है, नहीं खिलाड़ी नहीं है। और यहाँ पर है कि आर दीज गर्ल्स, क्या ये सब लड़कियां हैं, क्या ये सब लड़कियां हैं, क्या ये सब लड़के हैं, क्या ये सब किताबें हैं, क्या ये सब कलमे हैं, यानी ढेर सारा नाउन्स को यूज कर सकते हैं, क्या क्या लगा के हम यूज कर सकते हैं। यानी आर दीज गर्ल्स, आर दीज बॉयज, आर दीज पेन्स, आर दीज बुक्स, जो मर्जी है सो बोले आप, वॉट एवर कम्स योर माइंड, जो भी आपके दिमाग में आता है उसको यूज कर सकते हैं। और यूज करके आप उसको डेली रूटीन में यूज करेंगे तो स्पीकिंग आपका फ्लुएंटली जो टंग है काम करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर लिखा कि वेयर आर दीज, अब वेयर आर दीज का मतलब क्या हुआ, वेयर आर दीज यानी वे सब। अब का वे सब नहीं कहेंगे, ये सब कहाँ है, यानी यहाँ पर अगर कोई है तो बोला कि ये सब कहाँ गए, इसका सेंस आता है कि ये सब कहाँ है, कहाँ चले गए। इस तरह से हम लोग वेयर आर दीज को कर सकते हैं, और दोज को बताएंगे तो वेयर आर दोज हो जाएगा, लेकिन यहाँ दीज का यूज है, यानी बता सकते हैं हम कि ये सब कहाँ है, ये सब कहाँ, इसका हिंदी आ जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि दीज आर हेयर, दीज आर हेयर, दीज आर हेयर, और हेयर का मतलब यहाँ होता है, और दीज आर हेयर यानी ये सब यहाँ है, ये सब यहाँ है। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। वाई आर दीज चिल्ड्रेन, वाई आर दीज चिल्ड्रेन का मतलब क्या हुआ कि अब होता है कि ये सब बच्चे क्यों हैं, ये सब बच्चे क्यों हैं। अब बच्चे क्यों है, यहाँ पर रीजन बताया कि बच्चे क्यों हो और क्यों बच्चे हैं, तो बच्चे क्यों हैं, बच्चे क्यों है, इस तरह से हम बोले तो इस तरह से स्पोकन में बोला जाता है भाई बच्चे क्यों हैं, बच्चे नहीं रहना चाहिए तो कुछ और रहना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या करते हैं, स्पोकन यूज करते हैं, क्यों है, कहाँ है, कैसे है, कब है, ये सारा चीज हम लोग क्वेश्चन वर्ड के माध्यम से हम लोग स्पीकिंग करने का प्रयास करते हैं। यानी कि मोर एंड मोर स्पीक इन इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन वर्ड का ज्यादातर यूज किया जाता है। गॉट इट। इसके बाद लिखा है दीज विल, अब देखिए यहाँ फ्यूचर में आ गया, दीज विल बी चिल्ड्रेन, अब ये सब बच्चे होंगे, ये सब बच्चे होंगे। यहाँ पर लिखा है कि वर दीज बॉयज, यानी बोलता है कि यहाँ पर है कि ये सब लड़के थे, ये सब लड़के थे, ये सब लड़के थे। दीज, अब यहाँ पर दीज है, यहाँ पर वर है, यहाँ पर आर करते हैं तो यहाँ पर क्या वाला आएगा, यहाँ भी आया तो थे आएगा। यानी क्या ये सब लड़के थे, क्या ये सब लड़कियां थे, क्या ये सब बच्चे थे, यानी वर का यूज है तो थे का यूज करेंगे। यहाँ पर हम लोग है का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वर का मतलब होता है थे, यानी पास्ट टेंस में चला जाता है, या विल बी का मतलब फ्यूचर टेंस में चला जाता है। ये इज और आर का जो यूज है प्रेजेंट टेंस में चला जाता है। टेंस का वीडियो में डाल दिया हूं, उसमें आप डिटेल्स देख सकते हैं। इज एम आर का यूज में बताया हूं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। यहाँ पर इसी तरह से तीनों टेंस में बताने का प्रयास किया हूं कि यह तीनों जो है, ये चारों वर्ड है, तीनों टेंस में आते हैं, यानी प्रेजेंट में आते हैं, पास्ट में आते हैं, फ्यूचर में आते हैं। लेकिन ये सब बुक में नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मैं इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपको स्पीकिंग में आपको हेजिटेशन ना हो और ढेर सारा यूज कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने से आपको क्या होगा, इंप्रूव होगा अपने लैंग्वेज की। मैंने इस तूफान इंग्लिश चैनल पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पर मैंने सेंटेंस सीखा जिसके माध्यम से आज मेरा लैंग्वेज जो है सुधार हो रहा है और मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। और क्या होता है कि आप जब शेयर करेंगे तो अपने आप में आपको इंप्रूव लगेगा कि मेरे अंग्रेजी जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आई होप, मैं समझ रहा हूं कि आप इसको देखकर और पॉज करके बार बार जब आप इसको देखेंगे और यूज करेंगे और नोट कॉपी में आप जब इसको यूज करेंगे और नोट करने के बाद आप किसी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो आपको तब समझ में आएगा कि जो हमें तूफान इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर जो मिला हमको वीडियो काफी ही इंटरेस्टिंग था और काफी जो सेंटेंस लिखा हुआ था उससे अनेकों सेंटेंस मैंने बनाने का प्रयास किया। इसका पिछले वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर भी डाल दिया हूं कि किस तरह से 6 स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो आप देखेंगे, अब लास्ट 2 सेंटेंस बचा हुआ है कि हाउ आर दीज। अब हाउ आर दीज का मतलब क्या हुआ कि वे ये सब कैसे हैं जी, ये सब कैसे हैं, यानी हालचाल पूछा गया। अब यहां पर कहा गया
कि दीज आर माइन, दीज आर माइन। अब यहाँ दीज आर माइन में भी कर दिया, यहाँ देखिए दिस इज माइन था और दीज आर माइन आ गया, यानी प्लुरल आ गया यहाँ पर, यानी आर को प्लुरल माना जाता है, यहाँ पर सिंगुलर में था। तो इस तरह से यहाँ दिस इज माइन था और यहाँ पर क्या है, दीज आर माइन, यानी कहता है कि ये सब मेरे हैं, ये सब जो है यहाँ दिख रहा है वो मेरे हैं। अब बोलेंगे कि ये सब मेरे हैं, तो ये सब मेरे हैं तो क्या होगा, ये सब मेरे हैं, ये सब हमारे हैं, ये सब उनके हैं, ये भी बोल सकते हैं ये सब उनके हैं। तो ये सब उनके हैं तो इसमें क्या होगा, दीज आर देयर्स बोल देंगे, दीज आर देयर्स बोल देंगे। और यहाँ पर क्या है कि माइन है तो दीज आर माइन, ये सब मेरे हैं, ये सब तुम्हारे हैं, ये सब तुम्हारे हैं तो क्या बोलेंगे, दीज आर योर्स। तो दीज आर योर्स आप ढेर सारे यूज कर सकते हैं, जो मैं बोल रहा हूं उसको आप नोट डाउन जरूर करेंगे, ताकि आपको क्या होता है कि 1000 सेंटेंस 2000 सेंटेंस मोर एंड मोर सेंटेंस आप बना सकते हैं। जितना आप सेंटेंस बनाने का प्रयास करेंगे खुद पर कॉन्फिडेंस जाएगा, और जिस दिन खुद पर कॉन्फिडेंस जग गया, यानी अपने आप में सर्च करने का प्रयास कर लिए, तो आप किसी भी सेंटेंस को फ्रेज कर सकते हैं, बना सकते हैं, उसको फ्रेम कर सकते हैं। तभी जाके क्या होगा कि आपके लैंग्वेज में इंप्रूव होगा। मैंने यहाँ वीडियो के माध्यम से 5-10 मिनट के माध्यम से आपको एक ट्रिक देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आपका इंग्लिश में सुधार हो और उसके माध्यम से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे मैं आपको 2 शब्द जो बचा हुआ है, दैट और दोज जो है, दैट और दोज जो बचा हुआ है, इसको मैं जस्ट ऑन अभी मैं इसको क्या होता है पॉज कर लीजिए इसको, और इसके बाद मैं देने का प्रयास करूंगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आज मैं तुरंत मैं बताने जा रहा हूं कि आप देखेंगे कि आप दैट और दोज बचा हुआ है, दिस और दिस के बारे में दे दिए थे। तो यहाँ पर देखेंगे आप फटाफट इसको देख लेंगे मात्र एकदम जस्ट ऑन कि दैट का यूज कैसे करते हैं। दैट का मतलब होता है दूर के लिए, किसी भी वस्तु जब दूर को इशारा करना, दैट, दैट मैन, दैट पेन, दैट बुक्स, इस तरह से हम यूज करते हैं। दैट इज माइन, अब दैट इज माइन लिखा हुआ है कि वह मेरा है, वह मेरा है। दैट वाज माइन रहेगा वह मेरा था, दैट वाज माइन रहेगा वह मेरा था। इस तरह से हम लोग दैट पेन, अब दैट पेन यानी वह, यानी दूर चला जा रहा है, दूर चला जा रहा है। दूर के लिए हम इसको यूज करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैट पेन इज योर्स, यानी वह कलम तुम्हारा है। अब यहाँ पर बोला है वह कलम तुम्हारा था, दैट पेन वाज योर्स, वह कलम तुम्हारा था। अब दैट ये लिखा दैट इज अ ट्री, अब दैट इज ट्री मतलब वह एक पेड़ है, वह एक पेड़ है बोलेंगे। अब वह के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं तो दैट का मतलब वह हो गया, तो वह एक पेड़ है, वह एक किताब है, वह एक घोड़ा है, वह एक हाथी है, वह एक छाता है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, बना सकते हैं, यानी वह एक करके हम लोग बना सकते हैं। फिर यहाँ देखिए इज दैट अ ट्री, अब इज दैट अ ट्री का मतलब कहा गया क्या वह एक पेड़ है, क्या वह एक हाथी है। तो अगर हाथी बोलना हो तो क्या है, इज दैट एन एलिफेंट। अगर क्या वह एक छाता है तो इज दैट एन अम्ब्रेला, इस तरह से यूज करेंगे। अब लिखो हु इज दैट, हु इज दैट का मतलब, अब हु इज दैट का मतलब बोला कि वह कौन है, वह कौन है, वह कौन है, हु इज दैट वह कौन है, हु वाज दैट वह कौन था, हु वाज दैट वह कौन था। देखिए बहुत मजेदार सेंटेंस लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं, बार बार इसको आप यूज करेंगे, कितना अच्छा से यूज करेंगे कितना अच्छा लगेगा बोलने में। बोला जा रहा है कि हु इज दैट वह कौन है, हु वाज दैट वह कौन था। और देखिए व्हाट इज दैट मैन, वह आदमी कौन है, What is that man। अब यहाँ what is that man तो कौन नहीं बोलेंगे, यानी कि वह आदमी क्या है, वह आदमी क्या है यानी क्या करता है। इस तरह से what is that man वह आदमी क्या है। फिर यहाँ लिखा है कि that boy eats a mango, that boy, अब that boy का मतलब क्या आता है कि वह लड़का आम खाता है, वह लड़का आम खाता है, वह लड़का किताब पढ़ता है, वह लड़का स्कूल जाता है। इस तरह से हम लोग ढेर सारा सेंटेंस ताते थे बोल सकते हैं कि दैट बॉय गोज टू अ स्कूल, दैट बॉय इट्स अ मैंगो, दैट बॉय स्टडी वह लड़का पढ़ता है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं वह लड़का कहाँ पढ़ता है, तो उस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब 9th में लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कि दैट मैन कम, अब दैट मैन कम, यहाँ पर एस छूट गया है, यहाँ पर कम्स होगा, कम्स का यूज करेंगे। अब यहाँ पर बोलेंगे कि दैट मैन कम्स हियर वह आदमी यहाँ आता है, दैट मैन कम्स हियर वह आदमी यहाँ आता है। अगर इसका निगेटिव करना होगा तो टेंस के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि वह आदमी यहाँ नहीं आता है, वह आदमी यहाँ नहीं आता है। तो दैट मैन डज नॉट, दैट मैन डज नॉट कम हियर, इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो इस तरह से 6 स्ट्रक्चर में बताया जाएगा आपको। तो टेंस आप बार बार मैं बोल रहा हूँ कि टेंस का आप यूट्यूब पर प्रेजेंट टेंस का डिटेल्स डाला हुआ है, प्रेजेंट टेंस के माध्यम से देखेंगे किस तरह से V1 V5 यूज किया गया है 6 स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो आप वहां पर इसको बना सकते हैं। आप कमेंट में जरूर आप लिखने का प्रयास करेंगे, जो भी आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे, ताकि मैं उसको सुधार करके आपको देने का प्रयास करूंगा और मोर एंड मोर देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपके इंग्लिश में काफी सुधार हो सके। अब यहाँ पर देखिए दोज का बचा हुआ है, तो दोज
का मतलब देखिए लिखा हुआ है कि दोज का मतलब क्या होता है, ये भी दूर के लिए यूज करते हैं, यानी वे सब होता है, वे सब इसका हिंदी होता है, यानी वे सब बोलेंगे तो वे सब हो गया। और वे सब देखो बोला कि दोज आर माइन, यानी वे सब मेरा है, दोज आर माइन, वे सब मेरा है। यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि दोज आर माइन बोले, दोज आर योर्स बोलेंगे, दोज आर आवर्स बोलेंगे, यानी यहाँ पर हम चेंज करते हैं, योर्स बोलेंगे, आवर्स बोलेंगे, हर बोलेंगे, हिज बोलेंगे, हर्स बोलेंगे, हिज बोलेंगे, तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर वाज भी लगा सकते हैं, यानी वे सब मेरा था, वे सब जो भी वहां सामान रखा हुआ है, जो भी वस्तु की बात कर रहे हैं, वे सब मेरा था, तो क्या बोलेंगे, वे सब मेरा था, यानी कि दोज। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर था बोलेंगे तो दोज वर माइन, दोज वर माइन, यानी वे सब मेरा था। लेकिन यहाँ लिखा हुआ क्या है कि दोज आर माइन, यानी वे सब मेरा है। तो आप ध्यान देंगे कि जो मैं साउंड बोल रहा हूँ, जो सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसमें ध्यान देंगे, इसमें लिखा हुआ है आर। मैं एक एक्स्ट्रा मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि पास्ट में रहेगा कि वे सब मेरा था, तो आर के जगह आप वर का यूज करेंगे, WERE, क्या बोले, WERE, उस तरह से यूज करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया हूँ और ढेर सारा मैं समझाने का प्रयास किया हूँ, आप उसे रिटेन करके बनाएंगे और कमेंट में डालेंगे, मैं उसको चेक कर लूंगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि दोज आर नॉट माइन, यानी वे सब मेरा नहीं है, वे सब मेरा नहीं है, यानी दोज आर नॉट माइन, वे सब मेरा नहीं है। अगर था बोलना होगा तो दोज वर नॉट माइन, वे सब मेरा नहीं था। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे कि दोज बॉयज, अब दोज बॉयज रन, अब कहते हैं कि वे सब लड़के दौड़ते हैं, वे सब लड़के, वे सब जो भी लड़के हैं वहां पर वो दौड़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर V1 आ गया, तो V1 आ गया, देखिए मेन वर्ब आ गया, V1 आ गया, तो तातेती का यूज करेंगे, क्योंकि बताया गया है कि V1 केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो उस तरह से देखिए V1 आ गया रन, यानी कि दोज बॉयज रन, यानी वे सब लड़के दौड़ते हैं। और यहाँ पर है कि दोज ट्रीज आर टॉल, यानी क्या कहा गया कि वे सब जो पेड़ हैं, पेड़ क्या है, लंबे हैं, वे सब पेड़ लंबे हैं, इस तरह से यूज किया गया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि दोज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, वे सब लड़कियां सुंदर हैं। अब यहाँ पर आर दोज प्लेयर्स, अब बोलेंगे क्या वे सब खिलाड़ी हैं, क्या वे सब खिलाड़ी हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया, देखिए आर का यहाँ यूज हो गया, यहाँ पर आर का यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, विल का भी यूज कर सकते हैं, आगे भी क्या वे सब प्लेयर होंगे, इस तरह भी कर सकते हैं, क्या वे सब प्लेयर थे, इस तरह से भी हम लोग बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा वाई डू दोज प्ले, अब प्ले है, अब यहाँ पर प्ले लिखा हुआ, देखिए फिर V1 आ गया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि क्या, अब यानी कि वाई है तो वाई में हम लोग क्या नहीं बोलेंगे, बोलेंगे वे सब क्यों खेलते हैं, वे सब क्यों खेलते हैं। देखिए वाई है तो वाई का मतलब क्या होता है, क्यों हो गया, तो बोलेंगे कि वे सब क्यों खेलते हैं, वे सब क्यों खेलते हैं। देखिए डू का यूज हो गया, क्यों खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं, कैसे खेलते हैं, कब खेलते हैं, यानी वे सब कब खेलते हैं, वे सब कहाँ खेलते हैं, वे सब कैसे खेलते हैं। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं वे सब कैसे खेलते हैं, तो क्या बोलेंगे, वे सब कैसे खेलते हैं, हाउ डू दोज प्ले, वे सब कैसे खेलते हैं, वे सब कहाँ खेलते हैं, तो वेयर डू दोज प्ले बोलेंगे। वे सब कहाँ पढ़ते हैं, तो वेयर डू दोज रीड, वे सब कहाँ पढ़ते हैं। आ रहा है समझ में आपको। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा सेंटेंस को बोल सकते हैं। वे सब कहाँ दौड़ते हैं, तो वे सब कहाँ दौड़ते हैं उसमें भी बोल सकते हैं। वे सब कहाँ गाना गाते हैं, वे सब कहाँ खाना खाते हैं, वे सब कहाँ रात में जाते हैं, वे सब दिन में कहाँ जाते हैं, वे सब दिन में क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग हर सेंटेंस को, हर टेंस में हम लोग क्या कर, दोज दीज का यूज कर सकते हैं। जिस तरह से आप सेंटेंस का फ्रेम यूज करेंगे, बनाएंगे, जिस तरह से स्ट्रक्चर मिलेगा, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया, यहाँ पर सिंपल का यूज किया गया है। तो आपको मैं ये सेंटेंस के माध्यम से समझाने का ये प्रयास किया हूँ कि अगर आपको इस तरह से जो भी सेंटेंस मिलेगा, तो आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर इस तरह से क्या है, आप फ्रेम कर सकते हैं। और कहीं भी अगर इसमें दिक्कत होगा थोड़ा सा भी, तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे और मैं और डिटेल्स देने का प्रयास करूंगा, ताकि आपका जो लैंग्वेज है, इसमें जो दोज दीज का यूज है, जो दैट का यूज है, आपको सुधार हो जाएगा और लाइफ में कभी इसमें दिक्कत नहीं होगा। आई होप मैं समझ गया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।